मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम लोग कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में स्टार्ट करेंगे परसेंटेज ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर हम लोग बात करें कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में किसी भी अन्य चैप्टर का, तो उसमें परसेंटेज का जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप परसेंटेज को नहीं जान पाएंगे तो आप प्रॉफिट लॉस का भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट को नहीं बना सकते हैं, और आगे जो भी चैप्टर ऐसे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में आते हैं जहां परसेंटेज का टर्म इस्तेमाल होता है आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने आज शुरुआत किया परसेंटेज, और इसमें हम लोग बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन से लेकर बढ़ेंगे और वहां तक पहुंचेंगे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ना है। मतलब बिल्कुल इनिशियल लेवल से पढ़ेंगे। वैसे बच्चे जो क्लास 4 से 5 में आए हैं, या वैसे बच्चे जो 5 में हैं या 6 में गए हैं, सारे बच्चे बड़े ही आराम से समझिए। आपके पास में नोटबुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, ताकि जो भी बात मैं बोलूँगा उसे आप वीडियो को रोक करके उसे अपने आप नोटबुक में लिख सके। तो हम लोग शुरुआत करते हैं परसेंटेज बड़े ही आसान क्वेश्चन के साथ और आसान टर्म के साथ। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले परसेंटेज को शुरुआत करने से पहले इसका आप सिंबल को समझ लीजिए। देखिए परसेंटेज का सिंबल होता है, परसेंटेज का सिंबल ये होता है। इस बात को आप जान जाइए, पहला बात। दूसरा बात जो इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, की फैक्ट है, जिसे आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे, वह ये होता है कि परसेंटेज का मतलब होता है बाई में 100। इस बात को नहीं भूलिएगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि परसेंटेज का मतलब होता है बाई में 100। बस एक दिमाग में डाल लीजिए कि परसेंटेज मीन्स बटे में 100 या बाई में 100। चलिए अब परसेंटेज को आप अपने दिमाग में कैसे विजुलाइज कर पाइएगा, परसेंटेज को आप अपने दिमाग में कैसे बैठा पाइएगा, इसे हम बताने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, जैसे कहीं आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है 20%, कहीं लिखा हुआ है 25%। इस बात का मतलब क्या है? तो देखिएगा, इस बात का मतलब होता है कि 20% है ना, तो इस बात का मतलब होता है कि 20 आउट ऑफ 100। क्योंकि परसेंटेज जो वर्ड है यह बना ही हुआ है पर और सेंट से। पर मतलब होता है प्रत्येक और सेंट मतलब होता है 100। सेंट एक्चुअली एक वर्ड है, सेंटम, उससे डिराइव आया हुआ है। इसकी हिस्ट्री पे आज हम नहीं जाएंगे, हिस्ट्री पे जाएंगे तो वीडियो बड़ी लंबा हो जाएगा। कैसे कहाँ से आया परसेंटेज वगैरह, ये सब जब आप रेगुलर क्लास में बैठेंगे तो बता देंगे आपको। और अभी आप बस बात को समझिए, फैक्ट को समझिए, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको जानने का प्रयास कीजिए। तो 20% का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल आप जैसे यहाँ पर देखते हैं, और मैं यह समझ रहा हूँ कि आपने अपने लाइफ में कभी भी परसेंटेज को जाना ही नहीं। तो इस रूप में आप इस वर्ड को, इस टर्म को कैसे देखिएगा, कैसे समझिएगा, इसके बारे में जान लीजिए। तो इसका मतलब होता है 20, मैंने क्या बोला कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बाई में 100। तो अगर हम परसेंटेज को ना लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं 20/100, या आप डायरेक्टली ये समझिए कि 20% को हम लोग लिखते हैं 20/100। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन लिखा, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि कोई लिख रहा है 20%, इसका मतलब होता है कि अगर आप बात कर रहे हैं 100 आर्टिकल का, उसमें से 20 आर्टिकल को आप लेके दिखा रहे हैं, कहीं पे लेके अलग रख रहे हैं, तो वह 20% कहलाएगा। अगर आप बात कर रहे हैं 25% का, तो अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स कहीं पे 100 है और आप उसमें से 25 आर्टिकल्स को आप दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, बता रहे हैं, ले रहे हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं 25 आर्टिकल को इंगित कर रहे हैं, तो उसका मतलब 25% हुआ बच्चों। 2% है, अगर कोई बोल रहा है 2%, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा आर्टिकल के नंबर अगर 100 है तो वहां पे 2 आर्टिकल का अगर हम जिक्र करें तो वह 2% हुआ। मतलब ये हुआ कि आप अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो आप उसको सीधा 100 के बारे में नोट कर लिख डालिए। अब आपके मन में एक सहज क्वेश्चन उठना चाहिए कि क्या जरूरी है सर कि हमेशा 100 में ही 20 होगा, 100 में ही 25 होगा, 100 में 2 होगा, क्या 500 में नहीं हो सकता है? तो होगा। उन सारी बातों का हम जिक्र करेंगे। ये बातें पहले आप समझ गए कि 20% लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया? उसका मतलब हो गया 20 आउट ऑफ 100। कहीं लिखा हुआ है 25%, मतलब क्या हो गया? 25 आउट ऑफ 100। वाई आउट ऑफ 100? क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रत्येक 100
परसेंट में, इसलिए हम लोग यहाँ पे 100 का जिक्र करते हैं। और यह बात, दो बात को आप समझ गए। अब चलिए, अब हम लोग एक और बात जानने का प्रयास करते हैं कि कहीं पर लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है कहीं पर 5%, ठीक है, इसकी पूरी पूरी बात समझते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 5/100। क्लियर? कहीं लिखा हुआ है 10%, इसका मतलब क्या हो गया? 10/100। कहीं लिखा हुआ है 20%, इसका मतलब हो गया 20/100। ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है यहां पे कि 5% का मतलब क्या हो गया? 5/100, मतलब 5 8 100 में से। 10% का मतलब हो गया 10 8 100 में से। 20% का मतलब हो गया 20 8 100 में से। चलिए, इस बात को समझ के इसको आप यहाँ पे फ्रैक्शन में चेंज भी कर सकते हैं। आगे आप लिखे तो 1/20 भी लिख सकते हैं आगे। चलिए, वो सब बातें बाद में, अभी इसको इतना समझिए। अब इसी को हम ऐसा लिखे कि ठीक है, आप बताइए कि 5% ऑफ 100, पहले इसको समझिएगा। ठीक है, 5% ऑफ 100 तो कितना वैल्यू आएगा? क्लियर? तो इसका मैं बता रहा हूं 5%, तो 5% को कैसे लिखेंगे आप? तो परसेंटेज मतलब क्या होता है? बटे में 100, तो 5/100 ऑफ 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो जवाब क्या आ गया? 5 आ गया। क्लियर? मतलब ये हो गया कि 500 ऑफ परसेंट ऑफ 100 निकाले तो क्या आ गया? 5 आ गया। अब दूसरा है 10%। 10% ऑफ 100 करेंगे तो क्या हुआ? 10/100 ऑफ 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या आया? 10 आया। क्लियर? तो आपने यहां पे क्या देखा? तो ये देखा कि 5% का मतलब है 5/100। ठीक है, 5% का मतलब है 5/100 और 5% ऑफ 100 का मतलब हो गया 5। इस दोनों में अंतर समझिएगा। 5% अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया 5/100 और 5% ऑफ 100 लिखा हुआ है तो मतलब हो गया 5। थोड़ा आपका वीडियो को पॉज करके आंख को बंद करके समझने का प्रयास कीजिए। ये दोनों अलग अलग मैं बातें बोल रहा हूं और लिख रहा हूं। अब आगे देखिएगा, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 5% ऑफ 200। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 5/100 ऑफ 200। 100 से 00 कैंसिल, 5 × 2 क्या आ गया? 10 आ गया। ऐसे ही अगर लिखेंगे 10% ऑफ 200 तो उसका वैल्यू कुछ और निकलेगा। इन सारी बातों को जान गए। अब मैं सारे बोर्ड को साफ कर रहा हूं। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं परसेंटेज के बिगिनिंग से। देखिएगा, अभी जो हम बताए थे वह परसेंटेज कहीं पर लिखा हुआ मिले तो वह आपके दिमाग में क्या इंपैक्ट डालता है, मैं वह समझाने का प्रयास किया था। अब हम लोग कैसे उसे चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, यह सब देखिएगा। चलिए, अब लिखा हुआ है कि चेंज इनटू फ्रैक्शन। चेंज इनटू फ्रैक्शन ऐसे कहीं पे लिखा हुआ होगा 10%, इसको लाना है फ्रैक्शन में। ठीक है, कहीं लिखा हुआ है 30%, इसको लाना है फ्रैक्शन में। कहीं लिखा हुआ है 40%, इसको लाना है फ्रैक्शन में। कहीं लिखा हुआ है 1%, इसको लाना है फ्रैक्शन में। कहीं लिखा हुआ है X%, इसको लाना है फ्रैक्शन में। क्लियर? तो देखिएगा, ये क्वेश्चन का शुरुआत हम लोग यहां से करते हैं। जैसे ये परसेंटेज लिखा हुआ है, इसको लाना है फ्रैक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे 10। अब परसेंटेज को हटाना है तो परसेंटेज का मैंने क्या बोला कि परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, तो आप कर सकते हैं 10 × 1/100। क्लियर? 30% तो 30, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। मैं अक्सर बोलता हूं ना कि परसेंटेज के बदले में आप चाहे तो 1/100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 30 × 1/100। क्लियर? इसका वैल्यू हो जाएगा 1/10, इसका वैल्यू हो जाएगा 3/10। फिर अब मैं आता हूं X% पर। क्या होगा? X% को लाना है फ्रैक्शन में, तो क्या होगा इसका? X × 1/100 दैट इज इक्वल टू X/100। ये बच्चों फ्रैक्शन में आ गया है। क्लियर?
अब चलिए, अब मैं दूसरा लिख रहा हूं यहां पे, इस बात को समझिएगा। चेंज इनटू परसेंटेज। इसको देखिए, जैसे कहीं लिखा हुआ है 4, इसको लाना है परसेंटेज में, पहला। दूसरा 4/5, तीसरा x, चौथा 3/5। सबको लाना है परसेंटेज में। कैसे लाएंगे देखिएगा। क्या करते हैं आप, जो बच्चे लाना चाहेंगे 4 को परसेंटेज में, वो क्या करते हैं, 4 को गुना कराते हैं 100 से और साइन लिखते हैं परसेंटेज का। यही करते हैं ना, इसलिए आप ये करते हैं कि आप तो याद किए हुए हैं। अब समझिए आप, ये जो आप करते हैं तो जवाब तो आंसर तो बराबर ही आएगा, जो हम आपको बताएंगे वही आंसर यहां भी आएगा। लेकिन ये आप यहां पर याद कर रहे हैं, आप समझे नहीं है कि आपने यहां पर क्यों ऐसा 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 किया। आपने बिल्कुल इसे नहीं समझा, बस आज तक आप इसे याद किए हुए हैं। तो इन सबको बताने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैथमेटिक्स में एक रूल होता है कि आप किसी भी नंबर को ना ही जोड़ सकते हैं, ना ही घटा सकते हैं, ना ही गुणा करा सकते हैं, ना ही भाग करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कराया ना, तो ये मैंने मैथमेटिक्स के रूल को तोड़ दिया। हम कैसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं 100 से? जैसे मान लीजिए कि कहीं पे अगर मुझे 2 लिखा हुआ है, तो इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कैसे करा सकता हूं? नहीं करा सकता हूं। ये मुझे मैथमेटिक्स में आजादी नहीं है करने का ऐसा, लेकिन मुझे एक आजादी है ऐसा करने का कि हम चाहे तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई भी करा दें और 10 से डिवाइड भी करा दें। यह आजादी मुझे है। मैं 5 में 2 नहीं जोड़ सकता हूं, लेकिन मैं 5 में 2 जोड़ सकता हूं और 2 माइनस भी कर सकता हूं। ये तो आजादी है। तो अब समझिए बात को, और इस बात को आप समझ गए कि हम लोग मैथ में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। हम लोग किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं, लेकिन 10 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, 10 से डिवाइड करा सकते हैं। किसी नंबर में हम लोग 2 जोड़ सकते हैं और 2 से घटा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर में हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करा सकते हैं, वह मैथ अलाउड नहीं कराती है। जब हम लोग बैठेंगे रेगुलर क्लास में तो और बातें करेंगे उसका। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं। क्लियर? हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करा सकते हैं। जब हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करा सकते हैं, तो हम लोग फिर यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कैसे करा सकते हैं? बात को समझिएगा। देखिए बच्चों, हम लोग ऐसा करा सकते हैं ना कि 4 इंटू 100 करा सकते हैं। अब बाय में 100 करा सकते हैं ना, ये तो करा सकते हैं ना कि 4 इंटू 100 बाई 100। क्लियर? देखिएगा, अब फिर आप चाहें इसे तो लिख सकते हैं 4 इंटू 100 और इस 100 को आप लिख सकते हैं इंटू 1/100। क्लियर? मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, ये बात तो समझ गए, आपके दिमाग में आ रहा है अब कि हाँ हम लोग तो वाकई में किसी भी नंबर में 100 से गुना कैसे करा सकते हैं, उसका वैल्यू बदल जाएगा जो मैथमेटिक्स अलाउड नहीं करती है। तो हम लोग किसी भी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई करा सकते हैं और 100 से डिवाइड करा सकते हैं। अब आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया कि 4 इंटू 100 किया और इस 100 को 1/100 रूप में कर दिया। जब आप पुनः इसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप यहीं पहुंच जाएंगे। क्लियर? अब देखिए 4 इंटू 100 कितना हो गया? 400 हो गया। और 1/100 को क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं ना। अब आप यहां पे साइन लगा दीजिए परसेंटेज का। समझ में आया? ये कंसेप्ट होता है, इसे आप समझिए। यहां आप समझेंगे तो आपके भीतर एनर्जी आएगा, आत्मविश्वास आएगा। अब सीधा मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर परसेंटेज साइन कहां से आएगा? वहां से वो कैसे, आप कहां से टपका दिए आप? वो तो गलत है ना। चलिए, तो आपने सीखा कि आप कैसे किसी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि अगर आपको 4 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आपने क्या किया? 4 इंटू 100 बाई 100 या 4 इंटू 100 इंटू 1/100। अब 4 इंटू 100 400 और 1/100 इक्वल टू परसेंटेज। अब आपके मन में आएगा सर इतना लेंदी क्यों की है? मैंने आपको बताने के लिए किया। अब आगे से आपको करना होगा तो आप जैसे करते थे वैसे ही कीजिएगा, लेकिन कोई पूछेगा तो आप जवाब बताइएगा कि देखिए मैंने, चूंकि अगर आप मेरे सामने बनाते थे, पूछते ना आपसे कि आपको कौन अलाउ करता है, कौन आपको मंजूरी देता है कि आप किसी भी नंबर को गुना करा दीजिए 100 से। कहीं पर 5 लिखा हुआ है, जैसे आप मल्टीप्लाई कराइएगा 100 से तो 500 हो गया, तो उसका तो मतलब ही बदल गया ना। और आप जानते हो मैथमेटिक्स का अच्छे स्टूडेंट हो सारे बच्चे कि आप किसी भी नंबर को
मतलब नहीं बदल सकते हैं, उसको आप घुमा फिरा के लिख सकते हैं, उसके जो मूल वैल्यू है, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही 4/5 है, कुछ नहीं, क्या करेंगे आप 4/5 इंटू 100 इंटू 1/100। अब देखिए इसको भूल जाइए, मैंने यहाँ पे क्या किया कि इंटू में मल्टीप्लाई करा रहा हूं ऐसे नंबर से जो नंबर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 100 से 100 कट गया, 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई का कोई मतलब होता ही नहीं है। अब क्या हो गया देखिएगा, 5 से 20, अब 4 से 20 80, और इस 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज होता है। जो मैंने मैथ्स का शुरुआत करने से पहले आज बोल दिया दो बातें, कि परसेंटेज का साइन ऐसे परसेंटेज होता है और परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। हम चाहते उसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते थे, बहुत उसका इतिहास बहुत बता सकते थे, लेकिन आपको मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल सिखाना, और सिखाने के लिए जो बिल्कुल काम की बातें हैं आप उतना ही जान लीजिए। जब भी क्लासेस खुलेंगी तो इसका जो भी हिस्ट्री होता है, जैसा कि मैं क्लास में बताता हूँ, सब आपको बताएंगे। ये बातें आ रही है समझ में। अब बारी है एक्स का, एक्स को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो क्या करेंगे हम लोग, x इंटू 100 इंटू 1/100, x इंटू 100 100x, और इसके बदले क्या डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे। क्लियर। ऐसे 3/5 है, तो 3/5 इंटू 100, अब डायरेक्टली डालो परसेंटेज। अब समझ गए परसेंटेज क्यों डाले हैं, वह जो 1/100 हो रहा है उसके बदले डाले हैं परसेंटेज। फिर 5 से 20 into 3 60%। चलिए, तो अभी आपने दो बातें को सीखा, इसको फिर से आप लोग को अभ्यास कराएंगे। जैसे कोई भी परसेंटेज को आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वह आप सीखा, और कोई भी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं वह आपने जाना, कोई भी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं वह आपने सीखा। हम इसको कुछ आपको वर्क देते हैं और दो क्वेश्चन बना के बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 25% है, इसको लाना है फ्रैक्शन में। क्वेश्चन है 25%, इसको लाना है फ्रैक्शन में, ठीक है। दूसरा है 3/10, इसको लाना है परसेंटेज में, ध्यान दीजिएगा। 5/20, इसको लाना है परसेंटेज में। बस दो टाइप क्वेश्चन हुआ। पहला टाइप क्वेश्चन हुआ कि आप कैसे परसेंटेज को लाएंगे फ्रैक्शन में, और दूसरा टाइप क्वेश्चन हुआ कि आप कैसे फ्रैक्शन को लाएंगे परसेंटेज में। याद नहीं कीजिएगा, समझिएगा। 20% है ना, तो आप जानते हो ना कि 25 और परसेंटेज का टिक किया मतलब क्या होता है, 1/100। बस इस कंसेप्ट को याद रख लीजिए। 25 4 जा 1/4, इसका जवाब हो गया, ठीक है। कि आप क्या पुट करेंगे, 1/4। आप इसे बना सकते हैं। 3/10 को लाना है परसेंटेज में, तो 3/10 इंटू 100 इंटू 1/100, 100 से 100 कैंसिल, और 1/100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो 3%, इसका सॉरी यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 100 है, ध्यान दीजिएगा। इस 1 0 से 1 0 कटेगा। मैं फिर से बना देता हूं। थ्री बाई 10 इंटू 100 इंटू 1/100। अब तक ध्यान दीजिएगा, मैंने परसेंटेज साइन इस्तेमाल नहीं किया, आप भी नहीं कीजिएगा। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 3 30 हो गया। अब इसके बदले में क्या यूज करेंगे, परसेंटेज यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप कन्वर्ट कीजिए इसको परसेंटेज में। तो आपने दो बात सीखा कि कैसे आप परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, और दूसरा बात क्या जाना आपने कि कैसे आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। चलिए, अब टाइप तीसरा। बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन मुझे विश्वास है कि जो भी बच्चे क्लास 4 से 5 में आए होंगे उन्हें भी समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे एग्जिस्टिंग 5 6 के होंगे उन्हें आता ही होगा, या अगर कुछ रिकॉल करने के बाद आई होगी तो वो समझ गए होंगे। एक बात और समझिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भले ही इतना आसान है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल में अमूमन आ जाते हैं दो क्वेश्चन कि चेंज इनटू परसेंटेज, और लिखा होता है 3/8 या फिर 1/25 या फिर 0.005, कुछ भी हो, कन्वर्ट करना हो परसेंटेज में
तो मुझे विश्वास है कि आप लोग इसे कर सकते हैं। या कोई भी नंबर डेसिमल का हो या फ्रैक्शन को हो, उसे लाना हो परसेंटेज में, तो आप उसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है कहीं पे 0.5%, इसको लाना है फ्रैक्शन में। दूसरा लिखा हुआ है, या दूसरा यहां पे 1/4%, इसको लाना है फ्रैक्शन में। यहां परसेंटेज को लाना है फ्रैक्शन में, और यहां परसेंटेज को लाना है, यहां परसेंटेज को लाना है फ्रैक्शन में। सॉरी, दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया बच्चों। चलिए 0.5 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अब क्या करेंगे, 0.5 को कन्वर्ट करना है बच्चों किस में, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा 0.5 तो बढ़िया है कि हम 5/10 लिख ले। अगर आप ना भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों। 5/10 कहां जाना है, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, इंटू 100 इंटू 1/100, ये तो समझ रहे हैं आप। फिर ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 10 इंटू 5 50 हो गया, और इसके बदले क्या यूज करेंगे, परसेंटेज यूज करेंगे। समझ में आया बच्चों। अब 1/4 है, 1/4% को लाना है फ्रैक्शन में। देखिएगा बच्चों 1/4, इसका मतलब क्या होता है, बटे में 100, तो मतलब क्या होता है, डिवीजन 100, क्लियर। या फिर 1/4 इंटू 1/100। इस बात को समझ रहे हैं आप कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। इसको फिलहाल आप भूल जाइए, मतलब दोनों का बराबर ही है, लेकिन इसको छोड़िए आप। 1/4 परसेंटेज का मतलब 1/100। अब देखिए 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 400। इसका जवाब क्या हो गया, 1/400। तो कैसा भी क्वेश्चन हो जिसे आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जाए परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए यहां पर देखिएगा कि ये x परसेंटेज है, इसको लाना है फ्रैक्शन में। यहां पे y/x है, इसको लाना है परसेंटेज में। कुछ भी नहीं, बस कंसेप्ट है, और कोई ऐसा नहीं कि कुछ इसमें विशेष कोई बात है। x परसेंटेज को लाना है किस में, फ्रैक्शन में लाना है। तो क्या करेंगे, x और परसेंटेज का जब साइन दिखता हो तो मतलब समझ में आपको आ रहा है ना कि बट्टे में 100, 1/100। तो क्या जवाब हो गया, जवाब हो गया x/100। अब y/x है, इसको लाना है परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, y/x इंटू 100 और इंटू 1/100 करेंगे। इसके बदले क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इसके बदले इस्तेमाल करेंगे हम लोग परसेंटेज का, दैट इज इक्वल टू 100y/x परसेंटेज। ठीक है बच्चों। अब नाउ थर्ड टाइप क्वेश्चन देखिएगा। ये दो ही टाइप के क्वेश्चन में इतने इसके टाइप्स हो सकते हैं, मतलब टाइप दो ही है, चेंजिंग इनटू परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और उसी में नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कभी नंबर डेसिमल हो सकते हैं, तो कभी नंबर फ्रैक्शन हो सकते हैं, कभी नंबर वेरिएबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। टाइप वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा। चलिए अब टाइप तीसरा लिखा रहेगा, फाइंड 20% ऑफ 500। दूसरा 25% ऑफ 500। तीसरा 10% ऑफ 600। फोर्थ 1/4% ऑफ 500। एकदम आसान है, बड़े ही आराम से समझने का प्रयास कीजिए, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है बच्चों। जो बच्चे बिल्कुल जिन्हें मल्टीप्लिकेशन आता होगा, फ्रैक्शन का वर्क करने आता होगा, उनसे भी ये क्वेश्चन बनेगा, मेरा विश्वास है ऐसा। चलिए 20% ऑफ 500 इसे देखते हैं हम लोग। तो 20% ऑफ 500 मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया। अब 20% का मतलब क्या होता है, 1/100। ये तो समझ में आ रही है ना। चलिए ऑफ का मतलब आप जानते जरूर होइएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, क्या आया 20 इंटू 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 100। तो क्या इसका जवाब आ गया, 100 आ गया। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन को बताते हैं, देखिएगा।
1/4 परसेंटेज ऑफ 500। तो 1/4 परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1 into 100। तो 1/4 into 1/100 ऑफ 500। 0 0 कैंसिल हो गया। क्या जवाब आ गया? 1 into 5 5/4, ये इसका वैल्यू हो गया। ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालते हैं तो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, उसे हम लोग डायमेंशन लेस बोलते हैं। मतलब परसेंटेज आप किसी भी चीज का निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट नहीं हो सकता है। जैसे फाइंड 10% ऑफ 200, तो 200 का निकालते हैं हम लोग 200 का निकालते हैं 10%, तो जो वैल्यू आता है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। हाँ, अब ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग को दिया रहेगा कि फाइंड 10% ऑफ 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो वहां पे हम लोग यूनिट को लिखेंगे। क्लियर? मैंने एक बात अभी बोला कि परसेंटेज डायमेंशन लेस होता है। तो जब आप किसी को परसेंटेज में जब एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, तो वह उसमें यूनिट नहीं होता है। लेकिन जब आप किसी का परसेंटेज निकालते हैं, जैसे 200 का निकालते हैं आप 10%, तो वह वैल्यू आता है। मैं यहाँ पे रिवर्स उल्टा बोल गया। अगर आप 200 का निकालते हैं 10%, तो उसमें यूनिट रहेगा, क्योंकि आप 200 का 10% ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे आपको परसेंटेज निकालना हो, जैसे कोई नंबर है 5, कोई नंबर है 7, 5 7 का कितना परसेंटेज है, तो इस केस में वो डायमेंशन लेस होता है। अगर यह बातें आपको अभी भी समझ में नहीं आई हो, तो इसे आप दिमाग से निकाल दीजिए। जब हम इस पे जिक्र करेंगे आगे तो फिर से क्लियर कर देंगे। ये आप समझ गया कि कैसे आप परसेंटेज को निकालते हैं, मतलब किसी भी नंबर का आप कैसे परसेंटेज निकालते हैं, यह आपको समझ में आ गई। अब इसी पर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, फाइंड 10% ऑफ 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। देखिए कैसे बनाते हैं इसे। ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं एग्जाम में। देखिए 10%, तो 10 into 1/100 ऑफ 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो इसे आप 140 सेंटीमीटर कर लीजिए। क्योंकि ये यहाँ पे 2 यूनिट है, मीटर में और मीटर में है और सेंटीमीटर में है। तो जब तक उसे आप 1 यूनिट में नहीं लाएंगे तब तक उसे बनाना संभव नहीं है। क्योंकि मीटर है और सेंटीमीटर है, दोनों डिफरेंट यूनिट हुआ, तो आप किस में आंसर को एक्सप्रेस कीजिएगा, मीटर में या सेंटीमीटर में? तो या तो आप इन सब को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर आप मीटर और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ऐसा प्रायः माना गया है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो, कि बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए हमने इन यूनिट को बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो जवाब क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा करता हूं, ऐसा जो भी क्वेश्चन होगा उसे आप जरूर बना सकते हैं। अगले वीडियो में आपको बताएंगे हम, मतलब आज के वीडियो में आपने जाना 3 टाइप्स। सबसे पहले कैसे आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। दूसरे में जाना कि कैसे आप परसेंटेज को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। फिर आपने ये जाना कि कैसे किसी भी नंबर का आप वैल्यू निकालते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड 20% ऑफ 500, यह आप कैसे निकालेंगे। फाइंड 30% ऑफ 600, वह आप कैसे निकालेंगे। फाइंड 10% ऑफ 1 किलोमीटर, 400 मीटर, 50 सेंटीमीटर, कैसे आप निकालेंगे। मैं समझता हूं कि यह बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम लोग परसेंटेज में ही बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। आज की वीडियो के लिए आपको इसके संबंधित क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू।